मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में जो अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज तक, कौन कौन से उनके नीचे के न्यायालय होते हैं, क्या उनकी अधिकारिता है, क्या उनका अधिकार क्षेत्र है, क्या उनकी पावर्स हैं, इस बारे में बताऊंगा। आपने सामान्य रूप से सुना होगा कि जिला जज का न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिखा रहता है। ये हाईकोर्ट द्वारा एम्पावर करने के बाद लगभग आजकल करीब करीब प्रत्येक जिले में हाईकोर्ट की ये मंशा रहती है कि ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थापित किया जाए। इनको क्या पावर है? जिला न्यायालय का अर्थ है वहाँ जिला जज बैठता है जो सिविल केसेस की सुनवाई करते हैं, तब जो वो जिला जज कहलाते हैं। जब वो सेशंस से संबंधित मामले जैसे हत्या है, बलात्कार है, इस तरह के मामले सुनते हैं तो वो सेशंस न्यायाधीश कहलाते हैं। इनके अलावा जब कार्य की अधिकता होती है तो एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश तथा असिस्टेंट सेशन जज भी वहाँ बैठते हैं। कई कई जगह प्रथम जिला न्यायाधीश, द्वितीय जिला न्यायाधीश से लेकर 15-15 न्यायालय तक बड़े बड़े जो जिले हैं, जैसे रायपुर है, ग्वालियर में, वहाँ करीब करीब 10-12-15 जज बैठते हैं। उनको सिमिलर पावर सेशंस जज। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का अर्थ है जिला के अंदर, जिले के अंदर जब सिविल मामलों की वो सुनवाई करते हैं तो वो जिला जज कहलाते हैं। सेशंस न्यायालय अर्थात जब क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं तो वो सेशंस न्यायाधीश कहलाते हैं। कार्य की अधिकता के कारण ये एडिशनल और असिस्टेंट भी हो सकते हैं। अब जहां तक इनके क्रिमिनल केसेस के पावर्स का प्रश्न है, जिला न्यायालय को जिला न्यायाधीश को जो अधिकारता है वो मृत्युदंड तक के आजीवन कारावास को देने की है, और मृत्युदंड यदि वो देते हैं तो सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय से इसकी पुष्टि कराना उनके लिए आवश्यक होता है। और ये एडिशनल जो जज होते हैं वो बराबर पावर रखते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के, और ये उतना ही करीब करीब मृत्युदंड तक की सजा, आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं और फाइन कर सकते हैं। अब जहां तक असिस्टेंट सेशन जज का सवाल है, वो 10 साल तक की सजा और फाइन दे सकते हैं। अनलिमिटेड उनका फाइन रहता है। और इसके बाद जब ये जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ जो है ये ऊपर की अदालत है। शुरू में भर्ती सिविल जज के रूप में होती है। अब ये मैं अलग अलग आपको, जैसे सीजेएम है, एसीजेएम है, इन्हें बराबर पावर्स है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट भी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको 7 साल तक की सजा या उससे कम की सजा देने का पावर रहता है और फाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिविल मामलों में जब करते हैं, इन्हें क्लास 1 सिविल जज होते हैं। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैसे पावर रहते हैं सिविल केसेस में। जेएमएफसी कहलाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इनको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, और जो भी जुरिस्डिक्शन इनको दिया हुआ है सिविल मामलों में, तो ये जेएमएफसी सिविल जज क्लास 1 हो सकते हैं। 3 वर्ष तक की सजा और कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का अर्थदंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को करने का पावर होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास शुरू में रहते हैं, जो सिविल जज क्लास 2 कहलाते हैं। जब भर्ती होते हैं इनको 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपये तक के अर्थदंड का क्रिमिनल में पावर है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहलाते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ही सिविल में जब वो काम करते हैं तो वो सिविल जज क्लास 2 कहलाते हैं। सिविल मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज क्लास 2, और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जो हाईकोर्ट पावर जब रिकमेंड कर देता है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बन जाते हैं, जैसा मैंने बताया, जिन्हें 3 साल तक के कारावास और 10,000 रुपये तक के अर्थदंड की पावर है। सीजेएम को मैंने बताया आपको कि 7 साल तक की सजा और फाइन करने का पावर है। इसके ऊपर जैसा एडिशनल, असिस्टेंट सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, कार्य की अधिकता के कारण उनको दूसरे केसेस को ट्रांसफर करने का भी अधिकार रहता है। बेल वगैरह भी सुनते हैं क्रिमिनल केसेस में। और डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो सिविल मामले सुनते हैं, जैसा मैंने बताया। तो कुल मिलाकर ये डीजे, एडीजे, सीजेएम, जेएमएफसी, जेएमएससी का मैंने डिफरेंस इसमें आपको बताया। जिला जज, सहायक जिला जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज जो क्लास 2 और क्लास 1 है,
जिनको प्रथम और द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, या जैसा मैंने बताया प्रथम वर्ग सिविल जज और द्वितीय वर्ग सिविल जज कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का पावर है वो जिला जज द्वारा बनाया जाता है, सीजीएम द्वारा बनाया जाता है, कौन से थाने उनके पास रहेंगे, कौन से सिविल मामले कितनी माली हैसियत के सुनेंगे। इस तरह कुल मिलाकर ये इनके अधिकार क्षेत्र और डिजिग्नेशन के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं विधि संबंधी कई कानूनी वीडियो आपको प्रतिदिन आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए, नए एडवोकेट्स के लिए, नए जजेस के लिए अत्यंत लाभप्रद हैं, लाभकारी हैं। और चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।